हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 8 अगस्त है। तो दोस्तों 8 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करेंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो 31 अगस्त तक विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? कुवैत। हाल ही में कुवैत देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। हाल ही में किस देश की सेना ने सरकार में बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? तो नेपाल ने। हाल ही में नेपाल की सेना ने सरकार में बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल किया गया? तो 371 श्रेणियाँ। मार्च 2020 तक भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों को वस्तुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए बिल पास किया? तो अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए बिल पास किया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीनीकरण हुआ है? तो 5 वर्ष। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्ष में वैज्ञानिक और तकनीकी मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते पर नवीनीकरण हुआ है। नेक्स्ट, HDFC बैंक के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO नियुक्त कर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के अंतरिक्ष यात्री 45 वर्षों में पहली बार स्लैशडाउन के जरिए धरती पर लौटे हैं? तो नासा के। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री 45 वर्षों में पहली बार स्लैशडाउन के जरिए धरती पर लौटे हैं। तो दोस्तों, अब बात आ रही है नासा की। चलिए देखते हैं नासा के बारे में। नासा दोस्तों, यहाँ पर NTPC लिखा गया है, इसको नासा पढ़ना है। ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है नासा का फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ। ठीक है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है सूर्य की स्टडी के लिए, जिसका नाम है 1649C। पृथ्वी से लगभग 300 लाइट ईयर दूर है और 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, नासा से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय के समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे का सिफारिश की थी? तो वीके पॉल ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति हैं, तो इन्होंने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ की संख्या है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है, जिसमें बाघों की संख्या 231 है। अब बात आती है उत्तराखंड की। चलिए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70।
विधान जिलों की संख्या कितनी है उत्तराखंड की? 13। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड में? रमेश रंगनाथन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों की संख्या 5 है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? स्पेन में। अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र स्पेन में बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकुंदन शर्मा को। मुकुंदन शर्मा को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू की जाएगी? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। अब बात आती है राजस्थान की। चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी संभाग 7 है, ठीक है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? केवला देवघरा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और सोरसन नेशनल पार्क है। दोस्तों राजस्थान में महत्वपूर्ण पार्कों की संख्या 6 है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु की उद्घाटन बिहार राज्य में किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी द्वारा महात्मा गांधी सेतु की उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया, नितिन गडकरी द्वारा। अब बात आती है बिहार की। चलिए देखते हैं बिहार के बारे में। स्थापना 22 मार्च 1912 को मनाता है स्थापना दिवस, ठीक है। 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट 75। बिहार में कुल 38 जिले हैं। और हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। बिहार के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 99,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? मैथ्यू मैककोनाघी। मैथ्यू मैककोनाघी ये ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, कोना कोना उम्मीद कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मीद कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर करीय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर करीय ज्वालामुखियों की खोज की है। नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अग्निशमक सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशमक सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों बात आ रही है उड़ीसा की। चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, इसके स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं, ठीक है। उड़ीसा के हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों की संख्या 2 है।
आपको याद रखना है, ठीक है। और उड़ीसा का क्षेत्रफल कितनी है? 1,12,077 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राजधानी अमरावती या हैदराबाद, ठीक है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 13 है। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? JK महेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क संख्या 4 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितनी है? 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? तो उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है। अब बात आ रही है उड़ीसा की। चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। और उड़ीसा का क्षेत्रफल कितनी है? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार। हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत में एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र, देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। स्थापना दिवस 1 मई 1960 को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट 78। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। और महाराष्ट्र का हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है महाराष्ट्र का, ठीक है, क्षेत्रफल। नेक्स्ट, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जर्मनी देश के हैं। जर्मनी देश के फुटबॉलर हैं बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूलों को लागू करने का फैसला किया है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूलों को लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों बात आ रही है तमिलनाडु को। चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु, स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950, मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 32, विधानसभा सीट 235। और तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या 13 है। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। और तमिलनाडु में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गोंडी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क संख्या 6 है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की क्षेत्रफल कितनी है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट,
हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो भारत ने। हाल ही में भारत ने महिलाओं की टीम विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप लोग ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल का घंटी जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।